जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अब तक आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका है। सरगर्मी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस दोनों ने ही आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। और अब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की पुलिस ने पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों की सूचना देने वालों के लिए एक बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अनंतनाग पुलिस ने पोस्टर जारी करके कहा है कि मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम के बैसरन में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के मामले में शामिल आतंकवादियों को मार गिराने में सहायक कोई भी सूचना देगा तो 20 लाख रुपए का इनाम उसे दिया जाएगा। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरीके से छुपा के रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। मंगलवार को पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पर्यटक स्थल बैसरन में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। और पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस घटना में शामिल संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है। इन तीनों आतंकवादियों के कोड नेम मूसा, यूनुस और आसिफ थे। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये तीनों आतंकी पुंछ में आतंकी घटनाओं में भी शामिल थे। वहीं प्रारंभिक जांच के मुताबिक इन आतंकियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दी गई और स्थानीय आतंकवादियों से भी इनको मदद मिली। उपलब्ध जो सबूत हैं उसके आधार पर अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मृतक पर्यटकों में से एक की पत्नी की ओर से की गई पहचान के आधार पर बिजबहरा निवासी आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी की भूमिका सामने आ गई है। अब अधिकारियों का मानना है कि आदिल ठोकर 2018 में पाकिस्तान गया था। वहां उसने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के साथ सशस्त्र प्रशिक्षण लिया और फिर हमलों को अंजाम देने के लिए भारत में घुसपैठ की। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि प्रत्यक्षदर्शियों को कम से कम 6 से 7 तस्वीरें दिखाई गई। इनमें से एक में आदिल की पहचान उस आतंकवादी के रूप में हुई है जो गोली चला रहा था। उन्होंने बताया है कि घटना के बाद आतंकवादी पीर पंजाल के घने देवदार के जंगलों में गायब हो गए। अधिकारियों ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि आतंकवादी अपने बर्बर कृत्य को रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरा लेकर आए थे। जांच से यह भी पता चला है कि मंगलवार को बैसरन मैदान में 4 आतंकवादियों ने पर्यटकों को पंक्तिबद्ध कर नजदीक से ही गोलियां चलाई। कई लोगों को पॉइंट ब्लैंक से शूट किया। वहीं कम से कम 1 से 3 आतंकवादी निकटवर्ती सुरक्षा बलों पर नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात थे। जम्मू कश्मीर सरकार अब मुआवजे का भी ऐलान कर चुकी है। हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए व्यक्ति को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही राज्य सरकार गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए देगी और मामूली रूप से जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। लेकिन जो आतंकी इसमें शामिल, अगर उनके बारे में कोई भी क्लू दिया जाता है, जरूरी जानकारी दी जाती है तो 20 लाख का इनाम मिलेगा। अब ये जो घटना हुई है उसके बाद पाकिस्तान में भी काफी डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि कई लोगों की पहचान की गई है और आतंकियों के कैंप आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर हैं। नॉर्थ पीर पंजाल में 10 तो साउथ में 32 कैंप हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस इनपुट ने जानकारी साझा की है और यहाँ कुल 130 आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं। अब पाकिस्तान को भी सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।